नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का थोड़ा टॉपिक अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ थोड़ा नियति के बारे में। थोड़ा उन चीज़ों के बारे में जो सच में होती हैं और हमें लगती नहीं। हमें लगता है कि ये सब चीज़ें तो हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ किया हुआ है। ऑटोमेटिक लगता है ऐसा। हैरानी की बात यह है कि हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाते जिनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयास भी नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नियति के बारे में, कर्म के बारे में। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत प्रयास कर लेते हैं, वो कार्य नहीं हो पाता है जिस कार्य के पीछे हम रात-दिन लगे रहते हैं। लेकिन वहीं पर नियति वो करा देती है, जो हम सोचते भी नहीं, जो हम देखते भी नहीं, जो हमने कभी सोचा तक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कर्म और नियति में बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो हम रात-दिन कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बुरा कर रहे हैं, चाहे भला कर रहे हैं, चाहे बहुत बुरा कर रहे हैं, वो एक कर्म है और जो हमारे साथ हो जाता है, वो नियति है। अब कर्म और नियति में क्या डिफरेंट है और क्यों हमारे साथ कर्म के साथ नियति जुड़ी है, ये सोचना बड़ा आवश्यक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं वो सारा दिन बुरा करते हैं, मतलब कभी इसका बुरा कर रहे हैं, कभी उसका बुरा कर रहे हैं, कभी इसके साथ गलत कर रहे हैं, कभी इसके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा, होता है ना ऐसा? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा करता है लोगों का, लेकिन फिर भी इसके जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है। इसने तो बहुत बुरा किया है, फिर भी इसके जीवन में कैसे अच्छा हो गया? वो अंतर है कर्म का। आया समझ में? वो कर्म का अंतर है। एक व्यक्ति सारा दिन बहुत लोगों को गाली दे रहा है, बहस कर रहा है, लोगों के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन वहीं पर एक कर्म वो ऐसा करता है पूरे दिन में, जो कर्म उसके पूरे जीवन को बहुत आगे बढ़ा देता है, जो नियति को भी बदल देता है। हैरानी की बात ये। वही तो कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कर्म। यदि आप बहुत बेहतर कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके जो जिसे कहते हैं ना अच्छे कर्मों में ऐड हो रहा है, ये जोड़ा जा रहा है। तो कोशिश करिए कि आप बेहतर करें। अब क्या करते हैं आप? आप लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किसी का भी बुरा कर रहे हैं, वो भी ऐड हो रहा है। तो जीवन में जो सब चीज़ें हैं, वो लिखी हैं। सब कुछ लिखा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको सच बताऊँगा और एक-एक चीज़ें बताऊँगा। कारण ये है कि एक्चुअली मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई, जिस घटना को मैं खुद भी सोच रहा था, ये नियति से ही जुड़ी हुई है। जिसको कहते हैं रत्ती भर भी इधर से इधर नहीं होगा। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा करते हैं और आप मानते हैं कि मैंने बुरा किया है, सबसे पहली बात तो ये है, कर्म फल लागू उसी व्यक्ति के लिए होता है जो उनको फ़ॉलो करता है, जो मानता है, उनको लगता है कि हाँ, ऐसा है। होता तो सभी के जीवन में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसी को महसूस होता है जो उन चीज़ों को मानता है और जो व्यक्ति नहीं मानते हैं वो तो सीधा कहेंगे कि भैया नहीं, मुझे तो विश्वास है नहीं इन चीज़ों पर, मुझे तो लगता नहीं। अब मैं इन चीज़ों को मानता हूँ तो मेरे जीवन में हुई है और एक बार नहीं कई बार की ऐसी घटना है। एक जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर एक व्यक्ति था बड़ा हरामी किस्म का। लगता तो मुझे बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता लगा उसके भाव बदलते गए, बड़ा हरामी जिसको कहते हैं और बहुत सारे लोगों ने माना भी है कि वो उस तरीके का है, लेकिन मेरे मानने से होता नहीं, मैंने कह दिया ज़रूर ऐसा था वो। अब आखिर ये हुआ कि मैं उसको देखता रहा, सोचता रहा कि ये इस तरीके का है, वो वैसा ही निकलता रहा जैसा मैंने सोचा। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझसे कुछ नुकसान हो गया उसका, गलती से या जाने-अनजाने मैंने कर दिया, लेकिन नुकसान हो गया और सच में हो गया। उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, नियति है, या तो नियति ने कराया है या मुझसे हो गया, लेकिन हो गया नुकसान। और उस नुकसान की शिकायत उसने किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से कर दी, जो बहुत माना-काना था। उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरा ये नुकसान किया है। अब मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा वो कर देगा, क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा था नहीं और इतना बहुत ज़्यादा भी डीपली नहीं था कि जिससे मेरा कुछ नुकसान हो जाए, मेरा कुछ फ़ायदा हो जाए या उसका कुछ नुकसान हो जाए। मानता हूँ मैं नुकसान होता है, यानी बुरा होता है। अब यही सब हुआ, तो चीज़ें जब आगे बढ़ने लगी, उसने हर दाँव अपनाया जिससे मेरा नुकसान हो सके। उसने प्रयास किए। अब हैरानी की बात ये हुई कि मैंने कहा कि देखिए ठीक है, आपका नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो पैसा है जितने का आप नुकसान कह रहे हैं, कि इस पैसे को मैं एक सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ और वहाँ पर रख देता हूँ जहाँ पर
जो सब लोग मानते हो उसको कि ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब हुआ ये कि मैंने रख दिया और उसने उठा लिया। अब हैरानी की बात ये है कि वो जो भी हुआ है, वो सब नियति ने करवाया है। वो वहाँ पर पैसा उतना ही रखा गया मेरे हाथ से, नहीं तो सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया, जो उसका पैसा था। जो उसका पैसा था उसके अकाउंट में चला गया और जो पैसा फालतू में उसने लिया था, वो नियति ने मैं मुझसे उतना ही रखवाया है। ये मैं लोगों के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने जीवन की घटना आपको बता रहा हूँ। यदि आप किसी के लिए छोटा भी बुरा करते हैं, तो आपके जीवन में वो बुराई आनी है। आपके जीवन में सब कुछ होना है वैसा ही। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। नियति कराती है। आज आप कह रहे हैं कि हमें फिर प्रयास करने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग आपने देखा होगा कि उनके साथ बहुत बुरी एक दुर्घटना हो जाती है या फिर घटना हो जाती है और वो बच जाते हैं। और कुछ परिवार लोगों का कहना होता है कि भैया पता नहीं किसका किया करा है इसके सामने आ गया है, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ अच्छे कर्म हैं इसलिए बच गया है। ये सत्य घटना है, ये सत्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें कुछ बनी बनाई हैं या मैंने उसको बना दिया, नहीं, ये नियति का है। अगर अच्छे कर्म आपने किए हैं और आप किसी विपत्ति में हैं या किसी बहुत बड़ी दिक्कत में हैं, तो आपके जीवन में वो अच्छे कर्म आपके आकर अटक जाएँगे। वो अच्छे प्रयास आपके खटक जाएँगे। और वहीं पर अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत किया है और आप बहुत बेहतर पद पर हैं, बहुत बेहतर पायदान पर चढ़े जा रहे हैं, एक अच्छी सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, वो सीढ़ियाँ आपकी वापिस होना शुरू हो जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, नहीं ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको अभी बता देता हूँ एक घटना। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं बिना किए कैसे मिल जाएगा कुछ? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, हम जीवन से नहीं लड़ेंगे। मैंने कब कहा कि आप बिना प्रयास करे आपको कुछ मिल जाएगा? मैंने कब कहा है कि मैं बिना प्रयास किए मुझे कुछ मिल जाएगा या मैं प्रयास नहीं करूँगा मुझे कुछ मिल जाएगा? नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। अब नियति और आपके जीवन में ये सब चीज़ें आती क्यों हैं? अब एक बात बताइए, आप सो जाइए, ठीक है? आपने कहा कि भैया बिना किए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं भी मानता हूँ नहीं मिलेगा। अब सुनना मेरी बात को, मैं आपको बताता हूँ। जब आप सो जाते हैं, सोते टाइम अगर आपके गाल पर कोई मच्छर काट ले, ऑटोमेटिक आपका हाथ उठेगा, नहीं उठेगा? ऑटोमेटिक आपका हाथ उठेगा उस मच्छर को मारने के लिए। आपको किसी ने बोला कि आप काम करिए? किसी ने बोला है क्या उस मच्छर को मारो? आप कहेंगे नहीं। आपको किसी ने कहा कि वो मच्छर काट रहा है कि नहीं? तो पता कैसे लगा है? कैसे लगा है? सब विधना है भैया, हैं? मैं तभी तो कह रहा हूँ। मैंने रामायण में एक भजन सुना था कि विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। समझ रहे? तो जो विधि है और उसका विधान जो है, वो किसी को समझ नहीं आते हैं। वो कब क्या हो जाए, किसके जीवन में हो जाए, कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भैया सत्य और असत्य में बड़ा अंतर होता है। ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वहीं पर कब सत्य असत्य पर पहुँच जाए, कुछ पता नहीं। अगर आज हम कर्म खराब कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जीवन में अगर बहुत बेहतर आप कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन में कुछ गलत हो सकता है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर दिक्कतें पता कब आती हैं, आप जानते हैं? पता है तब आती है जब एक व्यक्ति बहुत बुरा लोगों को कर रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। यही तो है। यही तो पूछोगे ना आप सवाल कि एक व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है, वो फलता जा रहा है, उसके पास बहुत पैसा आता जा रहा है, लेकिन हम तनाव में हैं, हम चिंता में हैं। आप जानते हैं उसका कारण? उस व्यक्ति ने कहीं जाने-अनजाने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, जो कर्म आज उसको सुख का भोग करा रहे हैं। समझ रहे हैं? उस व्यक्ति ने जाने-अनजाने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं, जो आज उसको आनंद दे रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आज उसके साथ बुरा हो रहा है। उस व्यक्ति ने जाने-अनजाने कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का कुछ गलत किया है, जो आज कर्म के रूप में उसके सामने आ रहा है, उसके समक्ष आ रहा है। तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कर्म फल बड़ा अलग सिद्धांत है और नियति और भैया विधना, ये इनमें बड़ा ये सेम होती है। नियति आपके जीवन में क्या कर दे, विधना तेरे लेख किसी को
समझना आते हैं, ये सब चीज़ों तभी तो लिखी गई हैं। भाई एक बात बताइए, ये जो प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, उससे उसका लेना-देना क्या था उनका? अब जानते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं था ना उनका, लेकिन फिर भी उनके जीवन में था। तो नियति तो थी वो जो नियति करा रही थी। विधि तो करा रही थी, विधना ही तो करा रही थी भैया, या उनके जीवन से कुछ लेना-देना था उनका? भई अगर वचन दिए थे तो उनके पिताश्री ने दिए थे और लिए थे, उनकी माताजी ने लिए थे, तो उनसे क्या लेना-देना था? क्योंकि कर्म में यही चीज़ें थी, नियति ने यही कराना था। तो जीवन में अगर सच में ये सब चीज़ें हो रही हैं, बार-बार आप डर रहे हैं, बार-बार आपके जीवन में चिंता आ जाती है, बार-बार आप पीछे हट जाते हैं, बार-बार आप रोने लगते हैं, ये आपके हाथ की चीज़ें नहीं हैं। समझ रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि मैं तो रात-दिन प्रयास किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी तो नौकरी नहीं लग पा रही है। आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपके हाथ में होती तो आप पहले ही लगवा लेते भैया, 18 साल की उम्र में। अब तो बस वेट कर रहे थे। लेकिन आज 35 साल की उम्र में क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये सब नियति करा रही है। जितने आपको प्रयास करने हैं वो करने पड़ेंगे, जितना आपको दौड़ना है वो दौड़ना पड़ेगा, जितनी बार आपको प्रयास करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे, एक बार भी कम नहीं होगा, एक रत्ती भर भी अंतर नहीं होगा, इधर से इधर चूक नहीं होगी। और रही बात बाद की, जिस समय आपका समय आएगा, आप 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं जी पाएँगे। समझ रहे हैं? पानी तक ज़्यादा नहीं पी पाएँगे। अगर पानी आपके हाथ में है, बोतल आपके हाथ में है, पानी की एक घूँट भी आप ज़्यादा नहीं पी पाएँगे। एक निवाला मुँह तक नहीं जा पाएगा। ये आप जानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सारा संसार कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। तो नियति आपके जीवन में काम करती है, आपकी प्रगति में, आपकी गति में, हर जगह पे काम करती है। बस सोचने का अंतर है, कुछ लोग उसको मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और जो लोग नहीं मानते हैं, उनका अलग मानना है, लेकिन जीवन में तो उनके भी आ रही है ना। घटना, दुर्घटना, लड़ाई, झगड़े, प्रेम, प्रतिज्ञा, ये सब चीज़ें उनके जीवन में आ रही है। लेकिन आखिर में आकर कहते हैं, अरे सब ये तो कर्म फल हैं, इसके कर्म में था वो हो गया, इसके जीवन में था वो हो गया। जो लोग बेहतर से बेहतर नास्तिक है, जो बेहतर से बेहतर ये कहते हैं कि नहीं, नहीं ये सब तो झूठ है, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक समय पर वो कह देते, अरे जो लिखा था वो तो हो गया, ये जीवन में था इसके, इसलिए हो गया। इसके जीवन में थी ये सब समस्याएँ, वो हो गई। तो मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि भैया जीवन में वो करिए जो बेहतर दे सके। कर्म वो करिए जो आपको अच्छे लगते हैं। दूसरों के लिए वो करिए जो आपको अच्छा लगे, नहीं तो आज आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो कल आपको ये मिल सकता है। किसी के लिए अगर बुरा कर रहे हैं तो उतना करें जिसको आप सहन कर सकें। किसी के लिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा करें जितना आपको अपने लिए अच्छा चाहिए। समझ रहे हैं? तो नियति यही तो कहती है। भाई नियति में इसकी लिखा था। मैं नियत की बात कर रही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नियति की बात। अगर आप प्रभु में विश्वास रखते हैं या प्रकृति में विश्वास रखते हैं, तो प्रकृति यही तो करा रही है। अगर आपने जीवन में अच्छा चुना है तो अच्छा हो जाता है। जब आप अच्छा सोचते रहते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होता रहता है। वहीं पर अगर आप बुरा सोचते हैं तो जीवन में बुरा होना शुरू हो जाता है। तो बार-बार मैं क्यों कह रहा हूं आपको? नियति आपको बेहतर देती है। प्रकृति आपको बेहतर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप मांगते अगर बेहतर नहीं तो फिर आपको बेहतर कैसे मिल जाएगा? आप दुखों की कामना कर रहे हैं तो दुख आपके जीवन में आ जाते हैं। आप सुखों की कामना कर रहे हैं तो सुख आपके जीवन में आ जाते हैं। तो जिन चीज़ों की आप कामना करेंगे, जिन चीज़ों की आप आवश्यकता समझेंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएँगी। एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने तो बहुत प्रयास किए हैं, मैंने तो बहुत लड़ने की कोशिश की है, मैंने तो बहुत अपने आप को खोने की कोशिश की है। ठीक है, खोने की कोशिश की है, लेकिन नियति से आगे थोड़ा ही ना किया है आपने। अपने कर्मों को बदलने का प्रयास थोड़ा ही ना किया है, आपने मेहनत ही तो की है। एक तरफ कहते हैं आप कि हम तो सच मानते हैं, कर्म से बड़ी करवत होती है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, कर्म ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन कर्म आपके बड़ी मेहनत वाले हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप किस्मत को भी बदल सकते हैं भैया, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है, जिनको कहा जाता था कि जीवन में कभी कुछ बेहतर नहीं कर पाएँगे। इनके कर्म में कुछ लिखा ही नहीं है, इनके जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, लेकिन उन्होंने बदल कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और उस कर्म को बदल के दिखाया है जो लिखा था। समझ रहे हैं? प्रयासों से सब कुछ संभव है।
अब आप कहते कि नहीं नहीं हमने तो बड़े प्रयास किए हैं, ना तो हमारी नौकरी लग पाई है। भाई कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के जीवन में एक प्रयास से नौकरियां लग जाती है, एक प्रयास उनके जीवन में लिखा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के जीवन में 10 प्रयास आप करेंगे तब जाकर आपकी नौकरी लग पाएगी। मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहानी बड़ी जीवन पर फिट बैठती है और बड़ी बेहतर कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि जो अ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी हैरानी वाली घटना है और वो कहानी भी बड़ी बेहतर है। जो विष्णु हैं, विष्णु भगवान, वो अपने गरुड़ से जा रहे थे, जैसे यात्रा करने जाते हैं, तो जैसे ही यात्रा करने जा रहे थे तो बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि वो गए जैसे कैलाश पर्वत पर पहुँचे। अब जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर चिड़िया दिखती थी। अब जैसी ही सुंदर चिड़िया उसने देखी कि यार ये तो बड़ी सुंदर चिड़िया है। अब वहीं पर किसी ने कहा कि भैया अब थोड़ी देर में वहाँ पर यमराज आ जाते हैं। अब वो चिड़िया को देखकर देखते हैं कि अरे! इसका तो अभी समय आ गया है। अब गरुड़ ने देखा अरे भई ये तो समय आ गया है। तो गरुड़ ने देखा कि इस चिड़िया को मैं कहीं दूर छोड़कर आ जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो ये इनको अब इसकी जिसका जीवन बच जाए। अब जैसे ही वो उसको छोड़कर आते हैं, थोड़ी देर में यमराज जी बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, कि हाँ बैठी तो थी लेकिन कहाँ अब? कि मुझे तो नहीं मालूम है, कि मैं यही सोच रहा था कि ये जो चिड़िया है इसकी जो मौत है, इसकी मृत्यु है वो जो बड़ी एक पहाड़ पर लिखी हुई है, बहुत दूरी पर एक पहाड़ है वहाँ पर लिखी हुई है, तो फिर यहाँ कैसे हो जाएगी? अब देखो नियति, वो वहीं पर शायद चली गई है, अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहाँ पर उसको एक साँप खा लेगा। अब गरुड़ देखते अरे भई ये कैसे हो गया? यानी नियति कहाँ लेकर गई है उसको? मृत्यु कहाँ थी? वहाँ पर और वहाँ बैठी थी, वो सुरक्षित थी। यानी कई बार हम अपने जीवन में बहुत अच्छा करने के प्रयासों में बहुत बुरा भी हमसे हो जाता है। तो ये नियति तो बदल रही है सब चीज़ों को। क्यों नहीं समझ रहे आप? तो नियति आपके जीवन को कहाँ बदल दे, कहाँ प्रयास आपके किधर हो जाए, तो ये ज़रूरी है आप कर्म करें, बेहतर कर्म करें और अच्छे करें, जीवन में तरक्की करें। कोई आपको रोक थोड़ा नहीं रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो प्रयास किए ही जा रही हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं तो अच्छे से अच्छा सोचती हूँ लेकिन बुरा ही होता है। आप विचार अच्छा रखते हैं, भाव अलग रखते हैं। अगर आपके भाव बहुत अच्छे हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन आपके विचार बहुत खराब हैं और भाव बहुत अच्छे हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में भाव अच्छे होने चाहिए, किसी भी काम को करने के, तो जीवन में अच्छा ही होता है। तो प्रयास करें, अपने लिए करें और लोगों के लिए बेहतर प्रयास करें। आपके जीवन में बेहतर होगा और अच्छा 100 के 100% होगा क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों की कामना कर रहे हैं, सकारात्मक चीज़ों की कामना कर रहे हैं, नकारात्मक चीज़ों की कामना ना करें। नमस्कार दोस्तों।